वोट भी देंगे और चुनाव लड़ने के लिए नोट भी देंगे। भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह के वजन के बराबर तौले नोट। क्या है कुदर की सीट का सियासी समीकरण? उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य कुदर की विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव बदलाव और भरोसे की लड़ाई बन चुका है। दरअसल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बदलाव की कवायद में जुटी है, तो समाजवादी पार्टी अपना भरोसा बनाए रखने की कोशिश में है। सपा के कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय में बीजेपी सेंधमारी में जुटी हुई है और उसके लिए हर जतन कर रही है। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कुदर की विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नोटों से तौला। इससे पहले भी मुस्लिम समुदाय ने 20 लाख रुपए इकट्ठा कर रामवीर सिंह को दिए थे, लेकिन सवाल यह है कि नोट की तरह क्या मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिलेगा? आपको बता दें, कुदर की मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट होने के चलते बीजेपी को सिर्फ एक बार ही यहाँ से जीत मिल सकी है। दरअसल 31 साल पहले साल 1993 के चुनाव में बीजेपी के चंद्र विजय सिंह कमल खिलाने में कामयाब रहे थे। उसके बाद से बीजेपी इस सीट पर जीत नहीं दर्ज कर सकी है। हालांकि मुस्लिम वोटों की बदौलत सपा ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है, जिसे बीजेपी इस बार उसके ही सियासी अस्त्र से मात देने की कवायद में है। दरअसल बीजेपी के रामवीर सिंह को छोड़कर सपा, बसपा और ओवैसी सहित सभी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। हालांकि बीजेपी का मुख्य मुकाबला सपा के हाजी रिजवान से है। बीजेपी का मुस्लिम वोटों पर फोकस। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के चलते कुदर की जीतना बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि कुदर की सीट पर महज हिंदू वोटों के बदौलत जीत नहीं दर्ज की जा सकती। ऐसे में तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ठाकुर रामवीर सिंह ने शुरू से ही मुस्लिम वोटों पर खासा फोकस रखा है। सिर पर टोपी लगाकर और पूरी तरह मुस्लिम अंदाज में रामवीर सिंह गांव-गांव घूमकर वोट मांगते दिखे, तो मुस्लिम समाज ने भी उन्हें सिराखों पर बैठाए रखा। भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह के वजन के बराबर तौले नोट। बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह के 2 वीडियो सामने आए हैं। कुदर की विधानसभा क्षेत्र में मुंडा पांडे गांव मुस्लिम बाहुल्य है। दरअसल रामवीर ठाकुर यहां एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंच पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर पहले रामवीर का वजन किया, फिर एक बक्से में भरकर उनके वजन के बराबर नोट तौले। ये रुपए मुस्लिम समाज के लोगों ने आपस में चंदा लगाकर इकट्ठा किया था। मुंडा पांडे गांव में जनसभा संबोधित कर रामवीर सिंह जैसे नीचे उतरे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शगुन के तौर पर उन्हें पैसे भी दिए। किसी ने 100 तो किसी ने 500 का नोट बीजेपी प्रत्याशी को जेब से निकाल कर दिए। मुस्लिम समुदाय के द्वारा दिए जाने वाले पैसे को ठाकुर रामवीर ने अपने माथे से लगाकर लोगों के प्रति अपना आभार जताया। गांव के मुस्लिमों ने रामवीर से कहा, हम इस मिथक को तोड़ देंगे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। हम रामवीर को वोट भी देंगे और चुनाव लड़ाने के लिए नोट भी देंगे। क्या है कुदर की सीट का समीकरण? कुदर की विधानसभा सीट पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर 62% है, जो 1.5 लाख के करीब है। कुदरकी में 40,000 के करीब तुर्क मुसलमान हैं, जबकि 1,10,000 के करीब अन्य मुस्लिम जातियां हैं। इसके अलावा 18% के करीब दलित और बाकी अन्य हिंदू वोटर हैं। वहीं हिंदू वोटों में ठाकुर सबसे ज्यादा है और उसके बाद सैनी समुदाय के लोग हैं। सपा और बसपा यहां पर मुस्लिम वोटों के बदौलत ही जीत दर्ज करती रही है। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जीत दर्ज करने की है, जो बिना मुस्लिम वोटों के संभव नहीं है। दरअसल मुरादाबाद जिले में पूर्व सांसद सर्वेश सिंह और ठाकुर रामवीर सिंह बीजेपी के दोनों नेताओं के दरवाजे मुस्लिमों के लिए हमेशा से खुले रहे हैं। सर्वेश सिंह का निधन हो चुका है। हालांकि मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में होने के चलते मुस्लिम का वोट रामवीर को बड़ी संख्या में नहीं मिलता था। वहीं इस चुनाव में सपा और बसपा ने तुर्क मुस्लिम को प्रत्याशी बना रखा है। सपा से पूर्व विधायक हाजी रिजवान और बसपा से रफतुल्ला उर्फ छिद्दा, जबकि ओवैसी की AIMIM से मोहम्मद वारिस और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने एकमुश्त होकर सपा गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की थी। मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को लेकर माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय सिर्फ बीजेपी के हराने के लिए वोट करते हैं। 2022 के चुनाव में कुदर की सीट पर भी यही पैटर्न रहा था और वोटर्स ने बसपा से लेकर ओवैसी तक के मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को नकार दिया था। सपा के पक्ष में एकमुश्त वोट डाले थे, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ने जिस तरह से मुस्लिम वोटों को टारगेट किया है, उससे लग रहा है कि बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। भाजपा उम्मीदवार ने अपनाया मुस्लिम लुक। भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह अपने प्रचार में मुस्लिम क्षेत्रों में सिर पर टोपी और कंधे पर चादर ओढ़कर मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों के बीच कुरान की आयत भी पढ़ रहे हैं और उनके भाषण देने का अंदाज भी मुस्लिम नेताओं की तरह ही है।
इतना ही नहीं, मुस्लिम गांव में अजान की आवाज सुनते ही रामवीर सिंह अपना भाषण बंद कर देते हैं। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी ने मुस्लिम वोटों पर ही अपना फोकस रखा है, तो मुस्लिम समुदाय ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत और सम्मान किया। लेकिन सवाल वही है कि क्या मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 20 नवंबर को वोट भी करेगा? आपको बता दें, कुदरकी में मुस्लिम सियासत पर तुर्क मुसलमानों का ही दबदबा रहा है। इस बार के चुनाव में भी सपा बसपा और ओवैसी ने तुर्क मुस्लिम को ही उम्मीदवार बना रखा है, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत उम्मीदवार को टिकट दिया है। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने तुर्क मुसलमानों के अलावा अन्य मुस्लिम जातियों में सेंधमारी के लिए हर दांव चला है। इस सीट से लगातार किस्मत आजमा रहे रामवीर अपने ठाकुर होने की दुहाई देकर भरोसा जीतने का पैतरा आजमा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को क्या मुस्लिम समुदाय वोट देगा या फिर आखिरी समय में रामवीर सिंह के साथ खेला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।